Hello students, today's topic is the sign of trigonometrical function in your different quadrants. You know that x-axis and y-axis divide the plane into four quadrants. That is your first quadrant, second quadrant, third quadrant and your fourth quadrants. Clear? That is first quadrant. हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन कोस टेन कॉट सीकेंट एंड योर कॉस सीकेंट. क्लियर? इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी हमारे पास रेशियो हैं सारे के सारे रेशियो विल बी पॉजिटिव इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्लियर? इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड cosecant theta will be positive. In your third quadrant, tan theta and cot theta will be positive. And in your fourth quadrant, cos theta and secant theta will be the positive. Clear? इन योर सेकेंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, यानी कि जो रेशियो होगा उसी का रेसिप्रोकल विल बी पॉजिटिव. टेन का रेसिप्रोकल कॉट विल बी पॉजिटिव. कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट विल बी पॉजिटिव. क्लियर? अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस, साइन और कॉसिकेंट दोनों का साइन हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव. बाकी सारे रेशियो का साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्लियर? इसके लिए आप एक नॉर्मल वे में याद रख सकते हो, ए ऑल पॉजिटिव, एस साइन एंड कॉसिकेंट, टी टेन, सी कॉस. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. क्लियर? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. Also add sugar to coffee. Clear? अब यहां पर साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव क्यों है? एक छोटा सा एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, देन यू विल क्लियर अबाउट द साइन ऑफ देयर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स. अब क्लियर? चलो. Now I take a point P in your first quadrant. Clear? If I join the P with your origin, this line makes the angle theta with your x axis. Clear? Now in this triangle AMO, ये first quadrant है students. ये हमारे पास क्या हो गया? Altitude. First quadrant में altitude क्या होगा? Positive. Y की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास? पॉजिटिव. बिकॉज राइट एक्सिस पॉजिटिव अबव द ओरिजिन, y विल आल्सो टू बी योर पॉजिटिव एंड दैट इज योर हाइपोटेनियस. और हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव. ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो स्टूडेंट हमारे पास, दैट विल ऑलवेज बी योर पॉजिटिव होगा हमारे पास ये. क्लियर? चलो इस क्वाड्रेंट में मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूं. साइन थीटा, साइन थीटा का हमारे पास क्या होता है? रेशियो होता पी बाई एच. पी परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास? एम. हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? ओ ए. क्लियर? एम दैट इज योर वाई, ओ ए दैट इज योर आर. तो मेरे को बताना वाई का साइन क्या है? पॉजिटिव. आर का साइन क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव और पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव. कोई सा भी उठा लो स्टूडेंट्स अपने पास. कॉट थीटा लाइक इज बी अपॉन टी. बी बेस दैट इज योर ओ एन. पी परपेंडिकुलर मीन्स योर एल्टीट्यूड दैट इज योर ए एम. क्लियर? ओ एम, ओ एम क्या है हमारे पास? x. ये हमारे पास क्या है? दैट इज पॉजिटिव. और am की वैल्यू कितनी है हमारे पास? पॉजिटिव एंड आंसर विल आल्सो टू बी योर पॉजिटिव. क्लियर? अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट की,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, अगर आप कोई सा भी एक एग्जांपल लेकर के चलते हो स्टूडेंट, लाइक दिस बी एल ओ। अब ये हमारे पास जो सी होगी दैट इज, यहां पर y क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अबव द ओरिजिन लाइन। क्लियर? टुवर्ड्स लेफ्ट x विल बी नेगेटिव। क्लियर? एंड r विल ऑलवेज बी योर पॉजिटिव। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू चेक करता हूं, साइन थीटा, इस क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज p अपॉन h। p परपेंडिकुलर मींस योर एल्टीट्यूड्स लाइक bl, h हाइपोटेनस दैट्स योर bo। bl की वैल्यू क्या है, दैट इज bl पॉजिटिव। ob हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो साइन थीटा विल बी पॉजिटिव इन योर फर्स्ट ना इन योर सेकंड क्वाड्रेंट। इसी क्वाड्रेंट में अगर मैं किसी और की वैल्यू लेके चलते बेटा कोस थीटा, चलो चेक करते हैं कि कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा साइन शो कर रहा है हमारे पास। कोस का रेशियो क्या होता है, b अपॉन h। बेस, बेस हमारे पास कितना है बेटा जी, OL स्टूडेंट। क्लियर? h हाइपोटेनस दैट इज योर OB। OL, OL x है, x का साइन कैसा है, नेगेटिव, अपॉन OB योर पॉजिटिव। मेरे को ना प्लस माइनस, माइनस मतलब cos थीटा विल बी नेगेटिव इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट। इन द सेम वे हम हर क्वाड्रेंट में हर रेशियो का साइन चेक कर सकते हैं बाय टेकिंग देयर रेशियो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड योर बेस। इन तीनों के रेशियो के साथ हम हर टी रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का इन योर डिफरेंट क्वाड्रेंट वी कैन चेक द साइन। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स, सो वी कंक्लूडेड दैट the sign is positive in your second quadrant, tan and cot is your positive in your third quadrant, and cos and secant are positives in your fourth quadrants. Clear students? Now angles in your different quadrants. Clear? As you know, in all the quadrants angles are 90 degree. Clear? If I start from this point, that is the angle is 0 degree. I start from this point and approaching at point this, I covered the angle of 90 degree. Clear? फिर यहां से लेकर के जब यहां पर जाते हैं, फिर यहां पे मुड़ के यहां पर आते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एंगल कवर होता है 180 डिग्री का। क्लियर? फिर यहां से जब यहां तक आते हैं तो हमारे पास एंगल कवर होता है स्टूडेंट्स 270. Again we are coming back to the original, your initial position. The total angle covered is 360. Clear? After your one rotation. Now ये है हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, बिटवीन 0 to 90। सेकंड क्वाड्रेंट बिटवीन 90 to 180। थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, and your fourth quadrant is 270 to your 360. Clear? Listen here very carefully that I am writing first quadrant के लिए, first quadrant के लिए जो एंगल है बिटवीन 0 and 90। क्लियर? तो 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 और 90 के बीच में अगर एंगल लाई करता है दैट विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसका मीनिंग क्या है, द एंगल विल बी ग्रेटर देन
0 but less than 90 degree. Clear? Now for your second quadrant एंगल कहां होगा? 90 और 180 के in between. Clear? So now for your second quadrant 90 and 180, between 90 and 180. Clear? And in your third quadrant angle is between 180 to 270. Clear? 180 to 270. Between 180 and 270 the angle theta will lie in your third quadrant, and in your fourth quadrant angle will lie between 270 and 360. Clear? 270 and 360. अच्छा, मैंने ये एंगल्स डिग्री में लिखे हैं, आप इसको पाई की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे स्टूडेंट्स? लाइक आल्सो 0 this 0 less than this pi by 2. क्लियर? 90 को हम ये तो बोलते हैं pi by 2. क्लियर? और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? आल्सो pi by 2 this pi. 180 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आल्सो pi less than 3 pi by 2. क्लियर? और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 pi by 2. 270 के लिए 3 pi by 2 this, and 260 के लिए 360 के लिए योर 2 pi. क्लियर? मेरे ख्याल से ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्म्स हैव यू अंडरस्टूड? क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर. ये भी और ये भी फॉर्म, ये एंड दिस फॉर्म एंड योर this form. I think you can easily understand the angles in your different quadrants. Clear students? Now which of the trigonometrical ratio are positive for the following angles? Theta 150 degree, minus 135 and 3 pi by 4 radians. अभी तक के डिस्कशन में स्टूडेंट्स हमारे पास हमने डिस्कस किया है कि in your first quadrant all the t ratio will be your positive. In your second quadrant sine and cosecant will be positive. Clear? In the third and your fourth. First quadrant from 0 to 90 degree, 90 to 180 second quadrant, 180 to 270 third quadrant, and 270 to 360 your fourth quadrant. Clear? Now in this angle, in this part angle is 150 degree. अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में शो करता हूं तो 150 डिग्री आई थिंक विल बी योर दिस एंगल. तो 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट विल बी पॉजिटिव, रिमेनिंग रेशियो विल बी नेगेटिव इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट. क्लियर? तो मींस 150 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. क्लियर? तो साइन 150 डिग्री एंड कॉसिकेंट 150 डिग्री बोथ आर पॉजिटिव. क्लियर? इन सेकेंड क्वाड्रेंट्स. क्लियर? हमें यही डिस्कस करना है कि इस एंगल के लिए कौन कौन से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव. क्लियर? नाउ द एंगल इज -135. Minus, in my last lecture I have already cleared, for positive angle we move anti-clockwise and for negative angle we move clockwise. Clear? -135. तो -135 के लिए अगर मैं मूवमेंट करता हूं तो डाउनवर्ड मूवमेंट करके हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक 180, और ये एंगल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 135. कौन सा? ये एंगल सारे का सारा हमारे पास होगा 135. क्लियर? तो दैट्स विल बी योर 135. बट हमने मूवमेंट डाउनवर्ड करी है तो -135. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. तो -135 लाइज इन योर थर्ड
क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट मीन थर्ड हाउस किसका होता है? tan का और cot का। क्लियर? तो मीन्स tan -135 एंड cot -1। अच्छा, एंगल जोन सा यहाँ पे होगा ना, उस रेशियो के लिए वही एंगल यहाँ पे आप मेंशन करोगे। प्लस में एंगल तो प्लस में मेंशन करोगे, नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव एंगल मेंशन करोगे। यू विल क्लियर? दीज बोथ आर पॉजिटिव। tan -135 and cot -135 will be positive in your third quadrant. Clear students? 3π/4 रेडियन, पहले रेडियन है ना, इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। तो 3π/4 इंटू 180/पाई। क्लियर? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, पाई टू पाई कैंसिल, दिस 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 135 डिग्री। नाउ अगर मैं यहां पे देखता हूं 135 डिग्री ये एंगल, तो आई थिंक ये तो एंगल यहां पर जाके बनेगा, ये एंगल बनता है मेरे पास 135। तो क्लियर? मींस 135 इन कमिंग इन योर सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कोसेकेंट। क्लियर? तो साइन 3π/4 एंड कोसेकेंट 3π/4, ये दोनों के दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास? पॉजिटिव। क्लियर? आई थिंक दैट इज क्लियर। Now find the quadrant in which x lies. Clear? ये वाला टेबल साथ के साथ लेकर चलना स्टूडेंट हमारे पास। sin x इक्वल टू -1/2, तो sin वैल्यू इज नेगेटिव। sin पॉजिटिव इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन योर सेकंड क्वाड्रेंट मींस sin नेगेटिव थर्ड में भी होगा और फोर्थ में भी होगा। क्लियर? तो sin इज नेगेटिव इन थर्ड and fourth quadrant. Clear? Cos x is √3/2। cos की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है, so cos is positive in first and fourth quadrant, means second और third में ये भी हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? तो cos x is positive in first and fourth क्वाड्रेंट। अगर मैं दोनों कंडीशंस को कंपेयर करूं तो दोनों में मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट है जो कि कॉमन आ रहा है? दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। मींस x lies in fourth quadrant. Clear students? Now in your next part, cosecant x into cos x equal to -1। यहां पर भी मान को बताना है कि x in which of the quadrants it lies। ठीक है? तो cosecant x means 1/sin x cos x equal to -1। Clear? Cos upon sin, that is cot x equal to -1। Now the cot is negative। cot negative कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है? That is in second quadrant, also in your fourth quadrant. Clear? तो x lies in second or and your fourth quadrants. Clear friends? तो हमारे को ये बात ध्यान माइंड में लेकर के चलनी है इस डिस्कशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? अगर ये डिस्कशन को बार बार अगेन एंड अगेन रिव्यू करते रहो स्टूडेंट्स हमारे पास, the concept will be clear very fast. Clear? Now sin theta into secant theta is equal to -1। मेन स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट ये है कि थीटा लाइज इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sin theta एंड योर secant theta। क्लियर? नाउ वेरी केयरफुली सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट हम इसका। sin theta into secant theta -1, that is your given condition। ठीक है? तो नाउ sin थीटा इंटू secant क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास? cos थीटा 1/cos। क्लियर? sin अपॉन दिस, that is your tan थीटा। क्लियर?
यहां पर हमारे पास tan की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ tan की वैल्यू आ गई है और सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। लास्ट ईयर 10th क्लास में याद है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू योर सीकेंड स्क्वायर थीटा होती है ना हमारे पास। तो यहीं से हमने सीकेंड थीटा के लिए रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विद योर प्लस एंड माइनस, क्लियर। नाउ सीकेंड थीटा प्लस माइनस 1 प्लस tan की वैल्यू तो हमारे को पता है, कितने tan की वैल्यू, -1 स्क्वायर, दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, क्लियर। तो हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स वैल्यूज, सीकेंड थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब ये स्टेप ना बेटा हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने सीकेंड थीटा की वैल्यू पॉजिटिव सेलेक्ट करनी है या नेगेटिव सेलेक्ट करनी है, बिकॉज थीटा इट इज गिवन दैट द थीटा लाइज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर। द थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता है, सीकेंड का साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इन दोनों में से नेगेटिव वैल्यू विल बी सिलेक्टेड हियर, क्लियर। सो तो साइन थीटा इक्वल टू -√2, यहां मेंशन कर भी सकते हैं एज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सीकेंड थीटा विल बी नेगेटिव इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर। सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन। अगर 2 मिनट के लिए ये सीकेंड थीटा आ गया हमारे पास, अगर सीकेंड थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, क्लियर। तो दैट इज -√2, रेसिप्रोकल कर दो इसका, दैट इज कॉस थीटा, कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास, दैट इज -1 बाय दिस, क्लियर। नाउ यू हैव टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो साइन थीटा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और कोस की वैल्यू हमारे को पता है, यहां से कोस की वैल्यू से पुट कर देंगे उठा करके, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1/2। मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके यहां पे मेंशन कर दिया स्टूडेंट, क्लियर। अब यहां पे एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व भी करोगे, क्लियर। तो दैट इज साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, आएगा हमारे पास 1/√2। अगेन हियर टू वैल्यूज, साइन प्लस 1/√2 माइनस, प्लस और माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव में से मेरे को कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, अगेन दैट इज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है हमारे पास, तो आई विल सेलेक्ट द पॉजिटिव वैल्यू फॉर द साइन, बिकॉज द थीटा लाइज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, क्लियर। तो साइन थीटा इज प्लस 1/√2, क्लियर स्टूडेंट्स। फिर बताइए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि इस डिस्कशन को बार बार रिव्यू करते रहो, द क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। नाउ इन दिस क्वेश्चन फाइंड tan x plus secant x if sin theta is equal to 12/13 and the main point is x lies in your second quadrant, ठीक है बेटा। so now sin theta is equal to 12/13, ये कंडीशन हमारे को गिवन है, ठीक है। अब देखो tan फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या है, साइन भी पता होना चाहिए और कॉस भी पता होना चाहिए बेटा। तो इसकी वजह से पहले कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। तो दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी याद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस माइनस 1 माइनस साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो स्टूडेंट्स, 12/13, दैट्स योर स्क्वायर, प्लस माइनस 1 माइनस स्क्वायर ओपन करोगे तो यू विल गेट दिस,
इस सारे का एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 25/169। एलसीएम ले लेना, माइनस भी कर लेना, यू विल गेट दिस। तो प्लस माइनस 5/13। फिर वही बात आ गई हमारे पास, यहां पर हमारे पास cos थीटा की 2 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस 5/13 एंड माइनस 5/13, बिकॉज थीटा लाइज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होती हैं। अगर कोस इस क्वाड्रेंट में होगा दैट विल बी नेगेटिव। सो cos थीटा minus 5/13. Clear? Now cos थीटा इक्वल टू माइनस 5/13 और कोसिक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड थीटा, इसका भी रेसिप्रोकल -13/5। क्लियर? tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर? साइन की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड आउट किया बेटा, साइन की वैल्यू दैट्स गिवन 12/13, cos थीटा की वैल्यू -5/13, डिनोमिनेटर कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू -12/5। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट हमारे पास, वैल्यू यू हैव टू फाइंड tan थीटा प्लस secant थीटा। क्लियर? tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -12/5, secant थीटा की वैल्यू -13/5। क्लियर? तो -12/5 प्लस -13/5, टेकिंग द एलसीएम 5 -12, ये तो एलसीएम लेकर के सॉल्व हो जाएगा by 5। आफ्टर द कैंसिलेशन you will get -5, means tan theta plus secant theta is equal to -5. Clear friends? Now in this question find 8 tan theta minus √5 into secant 5. Clear? Sin theta is equal to 3/5, that's the given condition value. Tan phi is equal to 1/2, that is also to be given value. And the main condition is pi/2 less than theta less than pi less than phi less than 3/2। ये सारी एक कंडीशन है बेटा, हमने इसको स्प्लिट करके 2 कंडीशंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ये एक कंडीशन है बेटा हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। क्लियर? अगर मैं इस कंडीशन को यहां पे लिख देता हूं एज pi/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, थीटा के लिए हमारे पास कंडीशन ये वही आ गई, और फाई एंगल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, पाई लेस देन फाई लेस देन 3π/2। इट मींस द थीटा लाइज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, और इसका मीनिंग क्या हुआ, द फाई लाइज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? नाउ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? अब देखो बेटा साइन थीटा हमारे को गिवन है और tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो पहले हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। cos थीटा प्लस माइनस, थोड़ा शॉर्ट वे में करूंगा बेटा इसको मैं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, स्क्वायर करके वैल्यू पुट करो 9/25। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लो, रूट भी कर दो उसका, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओनली 4/5, दैट इज cos थीटा। फिर वही बात हो गई, cos की वी हैव 2 वैल्यूज प्लस एंड माइनस, बट द थीटा लाइज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, सो इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos theta will be negative,
तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास -4/5। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप एक यहां पे वो कर सकते हो, cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट किया है। क्लियर? नाउ tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा? साइन बाय कॉस। साइन की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? साइन की वैल्यू है 3/5 और कॉस की वैल्यू कितनी है? -4/5। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू -3/4। क्लियर? जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की ना स्टूडेंट्स, इन द सेम वे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस secant phi with the help of tan phi। ठीक? तो secant स्क्वायर phi इक्वल टू ±1 प्लस tan स्क्वायर phi। ठीक है? ये सारे फॉर्मूले हमारे पास 10th क्लास के हैं। तो secant phi इक्वल टू ±1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास? 1/2। स्क्वायर करके वैल्यू पुट करो इसकी, दैट विल बी योर 1/4। ठीक? नाउ secant phi प्लस माइनस एलसीएम भी ले लो, रूट भी कर दो उसका, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √5/2। क्लियर? नाउ वही बात आ गई ना, वी हैव टू वैल्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट phi ये हमारे पास क्या बता रहा है? ये the phi lies in your, that is phi lies in third quadrant। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, अगर इनके अलावा कोई इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है? सो नाउ secant phi इक्वल टू -√5/2 as secant phi is negative in third quadrant। Clear? Now according to question हमारे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? We have to find the value of 8 tan theta minus root secant phi। आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जस्ट इसकी वैल्यू पुट अप करनी है बेटा हमारे पास। 8 इंटू tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दिस -3/4 माइनस √5 इंटू secant phi की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -√5/2। सिलेक्ट हो गई बेटा हमारे पास, ये √5 है बेटा। नाउ कटिंग -6 माइनस माइनस प्लस 5/2। एलसीएम ले लो स्टूडेंट हमारे पास इसका, दैट विल बी -12 प्लस 5/2, तो दैट इज -7/2। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में बेटा हमारे को ये शो करना है, प्रूफ करना है कि secant स्क्वायर प्लस cosecant स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो मैं सिर्फ इतनी सी कंडीशंस को सॉल्व करता हूं। इसी कंडीशन को सॉल्व करने के बाद हमारे को पता लग जाएगा कि सारा रिजल्ट जो होगा या तो 4 आएगा या फिर ग्रेटर देन 4 होगा हमारे पास। लाइक secant स्क्वायर x प्लस cosecant स्क्वायर x। secant स्क्वायर x क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास? 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cosecant स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 1 प्लस cot स्क्वायर x। क्लियर? 1 प्लस 1 2 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। चलो ये ब्रैकेट में लिखा था बेटा मैं, ठीक है? बट मेरे को यहां पर चाहिए 4, तो मैं यहां पर 4 ही क्रिएट करूंगा बेटा। कैसे? बाय समथिंग अरेंजमेंट। -2 प्लस 2, हालांकि +2 -2 करके दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, कंडीशन वही आ जाएगी, बट मैंने इसको कैंसिल नहीं करना। अब मैं सारे को विद इन ब्रैकेट एक कैप्चर कर रहा हूं बेटा। क्लियर? +2 ये हमारे पास पड़ा हुआ है और +2 ये पड़ा हुआ है। 2 + 2 4 प्लस
ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है बेटा हमारे पास, ये वाली लाइक tan x माइनस cot x होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, इस सारी कंडीशन का स्क्वायर इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। क्लियर? अगर दोनों एंगल्स की cot x की और tan x की वैल्यू सेम हो गई तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 0। क्लियर? और 0 का स्क्वायर विल बी 0। या फिर अगर मैं कोई सी भी वैल्यू पुट करता हूं, कभी भी किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर 0 वैल्यू होगी। तो अगर मैं 4 में कुछ एक वैल्यू प्लस करूंगा तो आंसर तो होगा 4 से ग्रेटर हो जाएगा। अगर इसका आंसर 0 आता है तो 4 प्लस 0 द आंसर विल रिमेन एज अ 4। तो मेरे कहने का मतलब हमारे पास ये है कि सारी कंडीशन का आंसर जो होगा बेटा हमारे पास दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बिकॉज tan x माइनस cot x होल स्क्वायर या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में यही कह दूं बेटा हमारे पास या तो सारी ब्रैकेट का स्क्वायर पॉजिटिव होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। क्लियर? तो मीन सारी कंडीशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यही हमारे को प्रूफ करना है हमारे पास। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक छोटी सी डिस्कशन है। वैसे तो आपको सभी एंगल्स की वैल्यू ऑलरेडी पता है, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास क्या है, साइन 0 0 1/2 30 पर, अगर मैं इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करता हूं दैट विल बी 0.5। अगर इसकी वैल्यू में 1/1.414, ठीक है ना, 414, अगर मैं आपस में डिवाइड करता हूं दैट विल बी 0.7 के आसपास होगा बेटा। इसकी वैल्यू पुट करके मैं करता हूं दैट विल बी नियर अबाउट 0.8 के आसपास एंड दैट इज 1। और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो इन सभी वैल्यू से एक कंक्लूजन आ गया बेटा हमारे पास, क्या कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी ऑलवेज, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो होगी दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। आपके सामने है। ऐसे ही मैं, जैसे मैंने साइन थीटा के लिए किया है, ऐसे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए भी डिस्कशन कर सकते हैं बेटा। कैसे? साइन स्क्वायर 0 0 ही रहेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर 30 1/4 आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर दिस 1/2, साइन स्क्वायर 60 3/4 एंड टू बी ऑफ दिस। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, अगर इसमें पॉइंट्स में कन्वर्ट, ये 0 का 0 रहेगा, 0.25 दैट इज 0.5, इसको करेंगे 0.75 एंड दैट इज 1। ये सारी भी वैल्यूज क्या है बेटा हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 1। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? क्लियर? तो ऑलवेज जो हमारे पास होगा साइन स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं बेटा हमारे पास? अगर जैसे मैंने साइन और साइन स्क्वायर के लिए डिस्कशन की है, इन द सेम वे मैं कह सकता हूं कि cos थीटा इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर थीटा इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1, बिकॉज जो जो वैल्यूज हमारे पास साइन थीटा की होती है जिस जिस एंगल पर, उसके रिवर्स में अगर चले जाए हमारे पास तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स पर cos की वैल्यू भी सेम रहती है हमारे पास। मेरे ख्याल से दिस डिस्कशन इज क्लियर। Now I am trying to solve the question related to this discussion. Now this question is very important in this exercise. A plus b whole square is equal to 4ab sin square theta. ये कंडीशन हमारे को प्रूफ करनी है if a is equal to b. Clear students? अच्छा, हम ये कंडीशन लेकर के चलेंगे तो इसको प्रूफ करेंगे या ये लेकर के चलेंगे तो इसको प्रूफ करेंगे बेटा। क्लियर? क्योंकि हमारे इसको ये कंडीशन हम लेकर के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमारे को ए इसकी वैल्यू के बारे में पता है, ठीक है ना। तो दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab
साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको एक गिवन कंडीशन है बेटा हमारे पास। तो यहां से इस कंडीशन से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4ab। क्लियर, ये कंडीशन पता लग गई। बट अभी मैंने आपसे एक कंडीशन डिस्कस की है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज। अभी डिस्कस किया मैंने आपसे, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में ऊपर स्टेप में फाइंड आउट कर दो चुका हूं। क्या है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4ab लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab, ओपनिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी यहीं पर ले आओ हमारे पास, माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर, अरे ये तो हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है बेटा, ये सारी की सारी क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस। अच्छा एक बात बताओ जरा, कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू। क्लियर, क्या कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हुआ है आज तक, क्या कभी किसी रियल नंबर का स्क्वायर, नहीं ना। तो दैट इज, ये कंडीशन हमारे साथ होने से रही बेटा, यानी कि लेस देन नहीं हो सकता हमारे पास, बट ऑलवेज मेंशन कर दो ना थोड़ा सा, क्या, द स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू और कंडीशन इज रियल वैल्यू और रियल कंडीशन के लिए इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, तो यानी कि इक्वल टू 0 हो सकता है अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि किसी का स्क्वायर 0 तो हो सकता है बट नेवर बी नेगेटिव। क्लियर, तो यानी कि लेस वाली कंडीशन नहीं होगी, इक्वल टू वाली कंडीशन हो जाएगी, लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर वहां पे जाके रूट बन जाएगा, तो दैट इज a माइनस बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू b। यही तो बात कर रहे थे हम कि मैं इस कंडीशन को लेकर के चला था बेटा हमारे पास कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस कंडीशन, और मैंने इसको लेकर के चले थे और ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी। बताओ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इसका एक एग्जांपल भी है और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, यू कैन ट्राई विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स।